लोग इंश्योरेंस के बारे में जब बात करते हैं तो सीधे दूसरा बंदे को नॉलेज भी नहीं हो तब भी वो ये चीज़ बोलता है कि एलआईसी से आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सिर्फ इतना भरोसा है एलआईसी के ऊपर कि वो जो है एलआईसी के नाम पे कुछ भी बेच जाते हैं। लोग अपनी ये एलआईसी पॉलिसी को दिखा के लोन भी ले लेते हैं। इस बारे में थोड़ा मुझे जानकारी थोड़ा बताइएगा कि एलआईसी पॉलिसी अगर मेरे पास है 50 लाख की 60 लाख की या कुछ इंडोमेंट प्लान चल रहा है, उसको दिखा के मैं लोन भी ले सकता हूँ बैंक से। मतलब इसको मैं कहूँगा ये प्योर बिजनेस है, अच्छा। और एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपके पास समय की स्वतंत्रता है अपने हिसाब से कार्य करने की। जो बीमा होता है वो आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं होता है, आपको प्रोटेक्शन के लिए होता है, सेम फाइनेंशियल स्टेज पे आपको लाने के लिए होता है। तो ये 5 साल में इसमें रुपया डबल हो गया है। अगर किसी ने 1 लाख रुपया पहले लगाया था तो आज जो 2 लाख बन चुका है। 2024 में बजट में कहा था कि 2.5 लाख तक का अगर आपका यूलिप का कोई भी प्रीमियम जा रहा है, उसकी जो मैच्योरिटी आएगी, जो भी उसका फंड वैल्यू बाद में बनेगा, उसमें कोई उतने तक में आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा। हमेशा दोस्त बना के रखिए। जी। अगर आप कभी भी डिप्रेशन या कुछ उसमें जाते हैं, अपने कुछ दोस्त बना के रहिए जिनसे अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकें, और दोस्त आपको हमेशा अच्छी सलाह देंगे। इसमें ऐसा है कि आपने रुपया लगाया 30 साल के बाद, 30-35 साल में आपके पास रुपया है, आपने इकट्ठा रुपया लगा दिया 10, 15, 20 लाख रुपया, आपको तुरंत पेंशन स्टार्ट हो जाएगी लाइफ टाइम। गारंटेड रुपया है। आज का समय गारंटी का है ना कि यार क्या गारंटी दे रहे हैं गारंटी, तो हमारे पास गारंटेड प्लान भी अवेलेबल है। रुपए जमा करके जो उसकी रसीद निकल के आती है, जिसे एफपीआर बोलते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, वो जहाँ से निकल गई वहाँ से उस व्यक्ति का कवर स्टार्ट हो गया। अब अगर उसके साथ कुछ भी हो जाता है तो उसको रिस्क कवर मिलेगा ही मिलेगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे क्लेम ऐसे भी आते होंगे जहाँ पे नॉमिनी को भी नहीं पता है कि हमारे बंदे ने पॉलिसी ले रखी है। ऐसे क्लेम भी मेरे ख्याल से बहुत सारे अमाउंट ऐसे ही पड़े होंगे आपके पास। वाइफ ने हस्बैंड की गाड़ी में आग लगा दी थी और हस्बैंड गाड़ी में ही था, और यहीं पे कुछ 2 गांव या कहीं पे आग लगी थी, तो लोगों ने समझा कि भैया ये नेचुरली गाड़ी में कुछ आग लग गई, और वो वाइफ गई दिल्ली, वहाँ पे उसने 5 करोड़ का क्लेम डाला इंश्योरेंस का। अब एलआईसी ने क्या कर दिया कि अभिकर्ता अगर कुछ टाइम पीरियड तक बढ़िया काम करे तो वो एलआईसी के अंदर एज ए एलआईसी के रोल पे एज ए विकास अधिकारी भी एंट्री कर सकता है। बिना पेपर लिए इतना इतना कार्य आपने साल में करना है, महीने में करना है, उसके एवज में कमीशन तो उनको मिलेगा मिलेगा। 7,000 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड भी अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑफिस एम्प्लॉय के लिए इम्पोर्टेंट होती नहीं कि 10 बजे पहुँचना है, 5 साढ़े 5 बजे तो ऑफिस में रहना, ऑफिस में रह के अपने कार्य करने हैं। बट एलआईसी अभिकर्ता के पास कोई बाउंडेशन नहीं है। हर प्लान की जरूरत अलग अलग हिसाब से अलग अलग समय में अलग अलग जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सिंह बैठक अपलोकी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के विकास अधिकारी सनी गजौर जी मौजूद हैं। सनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सनी जी, ये जो आपकी शुरुआती जर्नी रही, आप उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, जी जी। तो आपका शुरुआती संघर्ष के बारे में बताइए। कैसे कैसे आपका फिर एलआईसी में आना हुआ, शुरुआती संघर्ष क्या था? देखिए, एलआईसी में विकास अधिकारी के रूप में आने के लिए एक पेपर होता है। वो पेपर देने के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको जो है पोस्टिंग मिल जाती है। तो मेरी जो है पोस्टिंग जो है खटीमा ब्रांच में हुई थी। 2010 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एलआईसी में। उसके बाद क्योंकि हम मार्केटिंग लाइन के जुड़े हैं एलआईसी में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ सर्टेन नॉर्म्स होती हैं जिनको पूरा करने के बाद हमारा जो है प्रोबेशन पीरियड कन्फर्मेशन में तब्दील होता है, और फिर जो है आपका कार्य जो है निरंतर आगे चलता रहता है। एलआईसी में 2 तरह के कार्य होते हैं। जब हम विकास अधिकारी के रूप में स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला कार्य होता है अपने लिए एक टीम बनाना, क्योंकि जो है एलआईसी में काम होता है, मेन काम इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल आउट करने का। हम क्योंकि मार्केटिंग से, तो हमारा काम इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करना है, उसकी सर्विसिंग प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि एलआईसी हमें ऑथराइज़ करती है कि हम अपनी एक टीम बनाएँ, अभिकर्ताओं को बनाएँ, एजेंट्स बोलते हैं जिनको, उनको बनाना आईआरडीए के नॉर्म्स के हिसाब से उनको बनाया जाता है। तो इस तरह से एक टीम बनाई जाती है। उनके माध्यम से हम जो है लोगों का बीमा करते हैं। अलग-अलग समूह में, अलग-अलग कैटेगरीज़ में जाके उन लोगों का बीमा करते हैं। उनको बीमे के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, सर्विसिंग प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से जो है हमारा जो कार्य चलता है उसमें। अच्छा, तो सनी जी, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, इसमें आपका रुझान शुरू से था कि मुझे इंश्योरेंस फील्ड में जाना है, जीवन बीमा क्षेत्र में जाना है, या कुछ अचानक कुछ आपका प्लान बना, कंपटीशन आपने निकाला तो सोचो यार चलो हमें एलआईसी ही जॉइन कर लेते हैं, इसमें कंपटीशन निकाल लिया हमने, इस ये रहा? तो क्या मानसिकता रही इसके पीछे आने की आपकी? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं पहले से ही मेरा कोई रुझान था। हाँ, कॉम्पिटिशन हमने दिए थे उसमें। उस दौरान कॉम्पिटिशन में एलआईसी का भी था। उसके बारे में कुछ तो पता था कि हाँ, ये भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है। उनमें से एक, तो एक बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़ना हमेशा गर्व की बात होती है।
वो आज हमें फ़ील भी होता है कि हाँ, हम भारत ही नहीं, अगर आप आज भी देखेंगे तो एलआईसी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली जो है तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड है। बिल्कुल सही। तो जब हम इतने बड़े ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो एक गर्व का महसूस होता है, फ़क्र महसूस होता है। तो वही चीज़ थी, जब हमने पेपर दिया, मैंने पेपर दिया, पेपर के बाद जब मुझे लगा कि हाँ यार, एलआईसी एक मजबूत ब्रांड के साथ मैं जुड़ूँगा तो मेरे को भी पर्सनली जो है पर्सनैलिटी वाइज़ फ़ायदा होगा और सब कुछ बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। और एलआईसी तो सर मैं सनी जी आपको बोलूँगा कि हमारे एक मित्र हैं इंश्योरेंस में ही हैं, तो वो रिमोट एरियाज़ में भी जाते हैं, तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि लोग इंश्योरेंस के बारे में जब बात करते हैं, तो सीधे दूसरा बंदे को नॉलेज भी नहीं हो तब भी वो ये चीज़ बोलता है कि एलआईसी से आए हैं। तो एक एलआईसी तो आपका बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत तगड़ा ब्रांड नेम है। अभी आपने ज़िक्र किया आईआरडीए का, जी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में दर्शकों को थोड़ा-सा उसके संज्ञान लाना चाहूँगा कि आईआरडीए का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये बेसिकली रेगुलेट करती है सारी इंश्योरेंस कंपनी को, अपने रूल्स और जो रेगुलेशन होते हैं उनके फॉलो करती है। जैसे सेबी दूसरी कंपनीज़ को करती है। जी, जी। तो सर ये जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इनके कौन-कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, इस बारे में थोड़ा-सा बताइए? ठीक है, एलआईसी के इस समय अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो हर कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग प्रोडक्ट यहाँ मौजूद हैं। आपको सेविंग के हिसाब से एंडोवेंट प्लान्स मिल जाएँगे, टर्म प्लान मिल जाएँगे, चिल्ड्रन बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन के हिसाब से चिल्ड्रन प्लान मिल जाएँगे। आपके आफ्टर रिटायरमेंट के हिसाब से आपको पेंशन प्लान मिल जाएँगे। आज की डेट में जो शेयर मार्केट का लोगों की तरफ रुझान है, उसके लिए हमारे पास यूलिप प्लान्स मौजूद हैं। और हमारे पास मतलब इन प्लानों में भी कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो रेगुलर प्रीमियम देके आप पे कर सकते हैं, और कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो एज ए इन्वेस्टमेंट आप वन टाइम भी लगा के अपने रुपए की ग्रोथ को बना सकते हैं। तो हर तरह के प्लान हर कैटेगरी वाइज हर एज ग्रुप के लिए एलआईसी के पास मौजूद हैं आज की डेट में। ओके। सनी जी नॉर्मल जैसे इंसान होता है, ठीक है, लेमैन है, उसे नहीं पता है कि ये टर्म इंश्योरेंस जो है और ये जो एंडोमेंट प्लान है, इसमें क्या डिफरेंस होता है और दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? मैं सबसे पहले एंडोमेंट प्लान्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एंडोमेंट प्लान्स का मतलब ये है कि अगर हम आपने कहा ना नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, कि हमने जैसे हम आपने कहा कि रिमोट एरिया में आपके मित्र थे, वो काम करते, तो वो ये कहते थे कि कोई भी आए, नाम एलआईसी का होता था। ये हकीकत बात है। ये एलआईसी का ही नाम लेते हैं। आपकी जो भी एक्स-वाई-जेड जितनी भी और छोटी-मोटी चिट फंड कंपनियाँ हैं या कोई भी प्राइवेट कंपनी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सिर्फ़ इतना भरोसा है एलआईसी के ऊपर कि वो जो है एलआईसी के नाम पे कुछ भी बेच जाते हैं। अभी हम भी जब फील्ड में जाते हैं तो लोग हमसे यही पूछते हैं कि यार हमने तो एलआईसी कराई है। अब जब उनकी रसीद देखो तो पता चलता है कि एलआईसी का ना होके किसी और कंपनी का अच्छा होता है। ऐसा भी है। हाँ, तो मतलब इतना बड़ा ट्रस्ट है एलआईसी का इस देश के लोगों के अंदर कि उसके नाम पे दूसरी कंपनी वाले भी कुछ भी बेच फ़ायदा उठा लेते हैं। वो फ़ायदा उठा जाते हैं उसका। तो जब अब हम जब उन लोगों को समझाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमें इस तरह के प्लान चाहिए जिनमें हमें कुछ फ़ायदा मिले। तो एंडाउमेंट प्लान का मतलब वही कि जिन प्लानों में एलआईसी आपको रेगुलर प्रीमियम आपसे ले रही है और उसके एवज़ में एलआईसी में बोनस डिक्लेयर करती है हर साल। एलआईसी का वैल्यूएशन होता है, उसके बाद एलआईसी जो है अपने कस्टमर को जो भी बेनिफिट आता है वो कस्टमर को बोनस के रूप में बाँट देती है। तो हमारे यहाँ बोनस मिलता है, वो बोनस जो है उन पॉलिसीज़ में जुड़ के मिल जाता है। सपोज़ आपने 10, 15-20 साल की जो भी पॉलिसी ली, आपने उस 15-20 साल तक प्रीमियम भरा और इस 15-20 साल तक एलआईसी आपको उसके एवज़ में बोनस उस पॉलिसी पे आपका चढ़ाते रहेगी। लास्ट में जो है जितने का आपका बीमा धन है वो प्लस जो सपोज़ आपका 20 साल का पॉलिसी का टर्म तो 20 साल का आपका बोनस, इसके अलावा एक अंतिम अतिरिक्त बोनस, ये चीज़ें मिला के आपको मैच्योरिटी प्रोवाइड करा देती है। तो ये एंडाउमेंट प्लान्स की कैटेगरीज़ में आ जाता है। टर्म प्लान का मतलब ये हुआ कि जिसमें आपको प्योर रिस्क कवर है। उसमें मतलब आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, कोई आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आप एक सर्टेन पीरियड तक प्रीमियम देंगे और उस प्रीमियम के दौरान आपका एलआईसी में रिस्क कवर रहेगा। कुछ भी होता है तो वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। प्योर टर्म का मतलब यही हो गया उसमें। अभी जैसे कि पहले जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आती थी, जो हमें मार्केट में संज्ञान है कि उसमें रिटर्न नहीं मिलता था। हुँ, हुँ। बोलते थे कि आप भैया आपका रिस्क कवर है, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस ले लें उतना फ़ायदा है, आपका प्रीमियम सेम रहता है लाइफ टाइम। तो उसमें ये चीज़ रिटर्न का कुछ नहीं था ऑफ़र। अभी एलआईसी टर्म इंश्योरेंस जो है रिटर्न भी ऑफ़र कर रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए ज़रा? नहीं, अभी तो प्रेज़ेंट में कोई जो प्लान है उनमें पहले था, अभी आईआरडीए ने कुछ गाइडलाइन बनाई थी। सर उस गाइडलाइन के हिसाब से हमारे कुछ प्लान चेंज हुए थे 1 अक्टूबर 2024 से। उसके बाद जो अभी हमारे पास टर्म प्लान अवेलेबल हैं, उसमें आपको सिर्फ़ प्रीमियम देंगे और आपका रिस्क कवर रहेगा।
वापसी या कोई भी रिटर्न उसमें आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हाँ, तो प्योर टर्म की कैटेगरी तो यही आती है कि आपको कुछ मिलता नहीं है उसमें। मिलता नहीं है, रिस्क प्रोडक्शन हाँ, है। बहुत सी कंपनियाँ हो सकता है कुछ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो एलआईसी में है, मैंने कहा ना देखो, एक चीज़ और मैं यहाँ अपने आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। ब्रांड एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि यार थोड़ा-सा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट महँगा है या वो है, लेकिन जब आप किसी ब्रांड की चीज़ खरीदते हो, कोई भी आप ब्रांड के, जैसे आपने कपड़े खरीदे, ब्रांड के खरीदे, किसी बड़े शोरूम में गए और वही कपड़े आप कोई शर्ट या पैंट आप किसी नॉर्मल दुकान पे जाके खरीदेंगे, प्राइस में बहुत डिफरेंस होगा। बिल्कुल सही बात। उस ब्रांड की कुछ वैल्यू है तभी तो उसका थोड़ा-सा, हम जो टर्म इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी एलआईसी देती है, उस प्लान को लेते समय उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि ये क्या इसको फाइनेंशियली इसको ये प्लान दिया जाएगा। उसका पूरा मेडिकल, प्रॉपर मेडिकल होता है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद एलआईसी उसको टर्म प्लान प्रोवाइड करती है। और जहाँ पर टर्म प्लान प्रोवाइड कराने में इतनी फॉर्मेलिटी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कभी डेथ क्लेम अराइज़ हो जाए, तो वहाँ पे देने में आसानी होती है। हम जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत जगह लोग कहते हैं कि यार हमने वहाँ से कराया और वहाँ से हमें क्लेम नहीं मिल पाया है। फलाना कंपनी से हमने बीमा कराया। अभी मैं गया था मार्च के महीने में, हमारी एक किसी अभिकर्ता के माध्यम से पार्टी की जो उनकी डेथ हो गई थी, तो हमने उनको क्लेम बहुत जल्दी सेटल करके दे दिया था। अब मैं जब वहाँ उनसे गया तो उन्होंने मुझे, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो मुझसे कहने लगे वहाँ हमारा 60-70 लाख का रिस्क कवर है, लेकिन कुछ वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं क्लेम करने में। तो मतलब ये मैं आपको वैसा बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा प्राइवेट कंपनी से कभी-कभी जो है, सर, क्योंकि वहाँ पे कुछ नियम कानून वो थोड़े-से ज़्यादा लगाते हैं। वो हो सकता है पॉलिसी लेते समय वो थोड़ी-सी चीज़ें ईज़ी रखती हों। हमारे यहाँ पॉलिसी जब हम टर्म प्लान प्रोवाइड कराते हैं तो सारी फॉर्मेलिटी हम पूरे प्रॉपर तरीके से कराते हैं, ताकि हमें कल के दिन में कोई क्लेम आए तो पार्टी को भी समस्या ना हो और कंपनी को भी कोई समस्या ना हो। बिल्कुल। हाँ, कागज़ी कार्रवाई ज़रूर पूरी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कागज़ी कार्रवाई बिल्कुल नील हो जाएगी डेथ क्लेम में भी। जो भी उसकी कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई पूरी करी जाएगी और पार्टी को पेमेंट मिल जाता है। कोई परेशानी नहीं होती है। बिल्कुल सनी जी, क्योंकि ये जो आपने बोला ना कि ब्रांड है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ब्रांड है। लोगों को उस पे फेथ है, ट्रस्ट जी। है और उनको पता है कि और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी जो है वो काफ़ी बढ़िया है। और इसमें जो टर्म इंश्योरेंस जो हम लेते हैं, ठीक है? इसमें जो आपने बोला क्राइटेरिया होता है कि मेडिकल चेकअप होता है, हुँ, हुँ। ठीक है? और कोई सपोज़ टेक एन एग्ज़ाम्पल, कोई इनिशियल स्टेज में 24-25 साल का बंदा हुँ, जॉब कर रहा है, वो ले लेता है, उस टाइम लेना भी चाहिए बिल्कुल। और वो उसको ड्रिंकिंग हैबिट है हुँ। या वो कोई टोबैको ले रहा है, तो वो उस टाइम आप मेडिकल करवाते हैं क्योंकि वो एज तो 25 ईयर होती हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो उसमें टेलीफ़ोनिक वेरिफ़िकेशन होता है, तो अगर उस समय वो हाइड कर ले, इन्फॉर्मेशन ना दे, ठीक हुँ, है? हुँ। कोई-कोई क्लाइंट होते हैं ऐसे जो हुँ, हुँ। करें, तो उसमें फिर कैसे आप लोग उस पे एनालाइज़ करते हैं? नहीं, वो ऐसे जो आपने कहा कि उसका टेस्ट होता है, अच्छा, 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 अच्छा। वो टेस्ट करेंगे उसका। अच्छा, टेस्ट करेंगे हाँ उसका। जी, हाँ जी। उसमें जैसा भी आएगा उस हिसाब से होगा। मतलब इसमें कोई एज कैटेगरी डिवाइडेड ना, नहीं है। ना ऐसा कुछ नहीं। 25 है तो नहीं करेंगे, वो 40 है तो करेंगे। वो टेस्ट है सबका वो, हाँ, मेडिकल होगा। नहीं, ये तो टेस्ट बहुत हो अच्छा प्रोसीजर। टेस्ट होगा उसमें जो भी आएगा, अगर बाय चांस कुछ आता है तो अगर उसको एलआईसी के जो हमारे अंडरराइटर्स होते हैं, वो उनके विवेक वो जो भी नियम के हिसाब से बताएँगे कि यार इसमें हम हो सकता है उनसे कुछ प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लें। अगर रिस्क का कुछ उन्हें लग रहा है कि बढ़ रहा है तो प्रीमियम जैसे नॉर्मल कस्टमर को नॉर्मल रेट पे मिलता है तो उनको कुछ उसका बड़े रेट पे मिल जाए थोड़ा, फिर वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत बिल्कुल नहीं। सही बोला आपने। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और जाननी थी कि अ, टर्म इंश्योरेंस जो है, ठीक है? इसमें सुसाइड जो कवर होता है, हुँ। ठीक है? सुसाइड कवर मेरे ख़्याल से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर होता है? जी, जी, जी। थोड़ा-सा ज़रा कोई भी प्लान में ऐसा होता है कि मैं खाली टर्म की नहीं, कोई भी प्लान है जिसमें अगर सुसाइड आपने पॉलिसी ली है, जिस डेट से आपने पॉलिसी ली है, उस डेट से 1 साल के अंदर अगर सुसाइड करेंगे, तो उसमें फिर क्लेम के रूप में आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आपको जो है साल भर से ऊपर अगर हो जाए, तो आपकी उसमें चीज़ें अवेलेबिलिटी, अभी हमने लेटेस्ट किया है एक, उसमें सुसाइड केस ही आया था, पॉलिसी 15 साल चली थी। उसका न्यूज़ में भी आया था अभी वो, जिसकी सुसाइड हुआ था, न्यूज़ में भी आया था उनका। तो उनका क्लेम दे दिया था एलआईसी ने। हमने जो है 4 दिन के अंदर उनका क्लेम पेमेंट हो गया था। फॉर्मेलिटी लगी क्योंकि पॉलिसी लंबी चल चुकी थी। लेकिन अगर यही पॉलिसी 1 साल के अंदर की होती तो फिर सुसाइड का ऑप्शन वैसे हम नहीं बचता। दर्शकों को ये चीज़ बोलना चाहेंगे कि सुसाइड जो है, आप एलआईसी क जो है उस चीज़ के लिए ना लें जो कोई आप गलत काम, सुसाइड के लिए हम कभी बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है? बट मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था कि कुछ एक सेलिब्रिटी थी, उन्होंने सुसाइड किया था, तो उनको 5 करोड़ का उनका इंश्योरेंस था, 15 डेज़ में आपने सेटलमेंट किया था। तो एलआईसी जो है इस मामले में तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि क्लेम सेटलमेंट के मामले में बहुत बढ़िया है। दर्शकों, जो बीमा होता है वो आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं होता है, आपको प्रोटेक्शन के लिए होता है। सेम फाइनेंशियल स्टेज पे आपको लाने के लिए होता है। तो उसका मिसयूज़ या गलत चीज़ हमारा कोई वो नहीं है संदेश देना। और सुसाइड के लिए तो हम बिल्कुल सख्त वो बोलेंगे कि ये चीज़ बहुत गलत है।
ये चीज़ नहीं करनी चाहिए इंसान को, ठीक है? इसीलिए हमेशा दोस्त बना के रखिए। जी। अगर आप कभी भी डिप्रेशन या कुछ उसमें जाते हैं, अपने कुछ दोस्त बना के रखिए जिनसे अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकें और दोस्त आपको हमेशा अच्छी सलाह देंगे, ठीक है? तो सनी जी, ये जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, जी। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, ये मार्केट में क्या बेसिकली किन के लिए फ़ायदेमंद होता है और इससे क्या बेनिफिट है? देखिए, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान मेनली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा-सा रिस्क को झेलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो रुपया है वो शेयर मार्केट में लगता है। रुपया अच्छा। जो है शेयर मार्केट में लगता है। अब उनके रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से जो है हमारे जैसे निवेश प्लस करके एक प्लान है, लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं, वन टाइम रुपया लगाते हैं, तो उसी तरह से उसमें वन टाइम रुपया लगता है। मिनिमम सवा लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इंसान अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से कितना भी रुपया उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। 4 फंड होते हैं, उन 4 फंडों में रुपया लगता है। हाँ। तो अब जैसे ग्रोथ फंड है, ग्रोथ फंड में रुपया मैक्सिमम रुपया इक्विटी में लगता है। बॉन्ड फंड है, उसमें कम रुपया लगता है, सिक्योर फंड में और कम लगता है। तो इस तरह से क्या है कि आपके रुपया जो है शेयर मार्केट में रुपया लगाया जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। अब आपने कहा कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो ग्रोथ फंड में हम रुपया लगा देते हैं उसमें। अच्छा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस प्लान में हमारा एलआईसी का 5 साल में रुपया जो है प्रेज़ेंट टाइम पे डबल हो चुका है। 2020 में ये प्लान आया था, उस समय इसकी ₹10 की एनएवी थी। आज ये एनएवी साढ़े 19 के आसपास है। ₹20 मान लीजिए, ₹20 था, अभी जो आजकल मार्केट थोड़ा गिरा है इसमें से थोड़ा-सा कम हुआ है। तो ये 5 साल में इसमें रुपया डबल हो गया है। अगर किसी ने 1 लाख रुपया पहले लगाया था तो आज वो 2 लाख बन चुका है। तो वही चीज़ है इसमें भी है जो बहुत से लोग कहते हैं कि यार शेयर मार्केट में हम डायरेक्ट रुपया लगाते हैं, उसमें ऊपर-नीचे होता है। यहाँ पे आपको उतने तरह की रिस्क बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एलआईसी का नाम है। उस हिसाब से आपको यहाँ भी उतना बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा, चीज़ें मिल जाएँगी, एलआईसी का नाम मिल जाएगा। इसी तरह से हमारा एक इंडेक्स प्लस करके प्लान है, जैसे एसआईपी लोग बोलते हैं कि हम मंथली एसआईपी करना चाहते हैं, तो उसमें भी प्लान है। उसमें 2 तरह के फंड अवेलेबल हैं एलआईसी में उस समय। एक लगता है फ्लेक्सी ग्रोथ करके, एक स्मार्ट फ्लेक्सी ग्रोथ करके। तो एक में क्या होता है, जो देश की निफ्टी 50 है, निफ्टी 50, निफ्टी 100 कंपनीज़ होती हैं ना, उसमें टॉप 50 और टॉप 100 कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं, तो उनमें रुपया लगाया जाता है। अच्छा। उस हिसाब से अब आप खुद सोचिए ना, जब उनमें रुपया लगेगा तो ग्रोथ भी उस हिसाब से होगी। ग्रोथ भी होगी सर, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो यूनिट लिंक प्लान वैसे तो कोई भी ले सकता है। अपने बच्चों की पढ़ाई के हिसाब के लिए ले सकता है, अपने फ्यूचर के लिए ले सकता है। कोई उसने सोचा है कि मैं ये करूँगा कि आज से 20 साल बाद या 15 साल, 10 साल बाद नौकरी लगी है मेरी कि मैं ये जोड़ूँगा, वो जोड़ूँगा, तो उस हिसाब से किसी भी चीज़ के लिए रुपया बना सकता है। बट फिर भी वो लोग मेनली ज़्यादा जो थोड़ा रिस्क को ले सकें। मैक्सिमम रिटर्न, मैक्सिमम रिस्क, जी। ये वाली होनी चाहिए कि वो इंसान में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैक्सिमम रिस्क बेयर कर सके और मैक्सिमम रिटर्न भी मिलता है उसे। हुँ। अ, एक सबसे बड़ा बेनिफिट और है यूरो प्लान में एलआईसी में, तो थोड़ा-सा इसमें आपको क्या है कि रिस्क कवर भी रहता है। इसके अलावा क्या है, जैसे आपने डायरेक्ट शेयर मार्केट में जो रुपया लगाया या एसआईपी म्यूचुअल फंड में रुपया लगाया, टैक्स तो कटता ही है। गवर्नमेंट उसमें सब में टैक्स काटती है। इसमें एक जो है गवर्नमेंट ने 2024 में बजट में कहा था कि 2.5 लाख तक का अगर आपका यूलिप का कोई भी प्रीमियम जा रहा है, उसकी जो मैच्योरिटी आएगी, जो भी उसका फंड वैल्यू बाद में बनेगा, उसमें कोई उतने तक में आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा। अच्छा, उसके ऊपर में जाएगा तो टैक्स कटेगा, रिस्क कटेगा उस लेकिन 2.5 लाख तक के अमाउंट की प्रीमियम में आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है जो बिल्कुल, मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सनी जी, हमारे यंग जनरेशन के लिए तो आपने बताया, जो हमारे ओल्डर पीपल हैं, एल्डर पीपल हैं, उनके लिए पेंशन प्लान आपकी एलआईसी का कुछ ऐसा कुछ प्लान हो जो बढ़िया बिक रहा हो इस समय? बढ़िया पेंशन प्लान कौन-सा है एलआईसी का इस समय? देखिए, पेंशन प्लान में एलआईसी के पास अ, हैं तो अधिकतर वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले। होता क्या है, देखिए मैं आपको फिर बताऊँ, जैसे आपने कहा कि यंग जनरेशन आज के डेट में पेंशन की प्लानिंग आपको शुरुआती स्तर से ही करनी पड़ेगी। वो समय चलेगा कि हम जब सोचे कि 50 साल के बाद हम अर्निंग करें। हम लोग वही मेंटालिटी वही है कि देखो, कुछ होता है। होता क्या है कि आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी डायरेक्ट ओल्ड पेंशन रही नहीं, वहाँ भी एनपीएस है, एनपीएस भी जो है शेयर मार्केट लिंक होता है। तो आपने जैसे सपोज़ आपकी जॉब स्टार्ट हुई, अब वैसे तो हमारे पास जितने भी प्लान हैं, हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग तरह के प्लान अवेलेबल हैं। फिर भी अगर आपने पेंशन के बारे में पूछा तो मैं कहूँगा कि जैसे हमने किसी को कहा कि यार आप पेंशन प्लान ले लो शुरू में, उसके बाद इकट्ठा रुपया नहीं है। पेंशन में वैसे हमारे पास जीवन अक्षय हो गया, जीवन शांति हो गया, ये प्लान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। इनमें लेकिन इकट्ठा रुपया लगाना पड़ता है वन टाइम। अच्छा, वन टाइम लगाना पड़ता है। वो उसमें लगभग पौने 7% से लेकर 10% तक का रिटर्न टाइम पीरियड के हिसाब से मिल जाता है उसमें आपको। ओके, अप टू 60 इयर्स जो भी हाँ, आप मतलब जैसे उसमें ऐसा है कि आपने रुपया लगाया 30 साल
के बाद 30-35 साल में आपके पास रुपया है, आपने इकट्ठा रुपया लगा दिया 10-15-20 लाख रुपया, हम्म, आपको तुरंत पेंशन स्टार्ट हो जाएगी लाइफ टाइम। अच्छा। और जो रेट आज के डेट में चल रहा होगा, सपोज उसमें 6.25 या 7% का रेट रेट आ रहा है, वो रेट अगर चल रहा है तो उस रेट से आपको पेंशन लाइफ टाइम मिलती रहेगी जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा। ये तो बहुत बढ़िया अपना। जब तक जीवित रहेगा, देखिए ये बहुत बड़ी गारंटी होती है। रेट तो क्या है, कभी भी आरबीआई ऊपर नीचे कर देते हैं तो रेट कम बाकी होते रहते हैं, लेकिन वो ये आपने जिस रेट पे लॉक कर दिया उस रेट पे आपको पेंशन मिलता रहेगा लाइफ टाइम। अलग अलग ऑप्शन है, जीवन अक्षय में जैसे मैं बता रहा था उसमें अलग अलग ऑप्शन है। जीवन शांति है, उसमें आपका डिफरमेंट पीरियड बोलते हैं कि आप 1 साल से लेकर 5 साल के बीच तक अपने रुपये को रखेंगे, उसके बाद कभी भी रुपया ले सकते हैं। तो उसमें जो है रेट और बढ़ जाता है, उसमें 10% तक भी रेट पहुंच जाता है। आपने 5 साल तक का रखा कि आपने मेरे को अभी रुपये की पेंशन की ज़रूरत नहीं है, 5 साल बाद मैं लेना चाहूँगा, तो उस समय आपको उस रेट से आपको पेंशन मिल जाएगी। हम्म, ये बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी सनी जी आपने हमें। अब सर मैं एक आम आदमी की उससे आपसे सवाल पूछता हूँ कि कोई बंदा है, उसने शादी करी, उसका बच्चा हुआ, तो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कौन-सी एलआईसी पॉलिसी लेनी चाहिए जो आजकल बहुत मार्केट में चल रही है? वो थोड़ा-सा इस बारे में बताइए ताकि हमारे आम दर्शक भी जान सकें कि भैया अगर बच्चा आपका दुनिया में आ रहा है तो उसको हम प्रोटेक्शन के लिए कौन-सी बेस्ट पॉलिसीज़ दें, जब वो कंप्लीट कर ले, फर्दर आगे उसकी स्टडीज़ के लिए वो काम आए। देखिए, करंट टाइम में हमारे पास जीवन तरुण एक प्लान है, बहुत शानदार प्लान है। इसी के साथ एक चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है और एक अमृत बाल। ये 3 प्लान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। अमृत बाल में तो गारंटेड रुपया है। आज का समय गारंटी का है ना कि यार क्या गारंटी दे रहे हैं, क्या गारंटी, तो हमारे पास गारंटेड प्लान भी अवेलेबल है। अमृत बाल में ऐसा है कि आपके पास 10 साल से लेकर 25 साल का टर्म है रुपए को लेने का, मैच्योरिटी लेने का। आपका बच्चा अगर 0 साल का है तो कम से कम 18 साल तो पॉलिसी चलानी पड़ेगी। 18 साल का आप उसको टर्म दे दीजिए। प्रीमियम पे करने का ऑप्शन, अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम बहुत लंबा समय तक प्रीमियम पे नहीं करना चाहते। आजकल इनकम अच्छी सोर्स है लोगों का बढ़िया, तो एलआईसी ने इसमें क्या कर रखा है, लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन बना रखा है। या तो 5 साल पे करे या 6 साल पे करे या 7 साल पे करे और उसके बाद वो रुपया छोड़ दे। गारंटेड रुपया एलआईसी उसको जिस टाइम पीरियड पे उसको चूज़ कर रखा है उस टाइम पीरियड पे उसको प्रोवाइड करा देगी। बहुत बढ़िया। इसी तरह से जीवन तरुण प्लान है, उसमें जो है मैच्योरिटी लेने के 4 ऑप्शन हैं। या तो इकट्ठा रुपया मैच्योरिटी के रूप में ले ले, या जहाँ पे उनका प्रीमियम बंद हो जाता है वहाँ से लेकर जहाँ तक मैच्योरिटी मिलती है, 5 साल का गैप होता है, उस गैप में 5%, 10% या 15% के हिसाब से मनी बैक मिलेगा और बचा हुआ रुपया जो मैच्योरिटी का समय है उस समय मिल जाएगा। इसमें आपको 20 साल तक प्रीमियम पे करनी है और 25वें साल में आपको फाइनल रुपया मिल जाएगा। जीवन तरुण प्लान। इसी तरह से चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा 18 वर्ष का होगा तब उसे मनी बैक के रूप में कुछ रुपया मिलेगा जो उसके काम आएगा। 20 साल का होगा तब मनी बैक के रूप में मिलेगा। 24 साल का होगा, 22 साल का होगा तब मनी बैक के रूप में मिलेगा और 25वें साल में फाइनल रुपया मिल जाएगा। तो ये 3 प्लान हैं जो बहुत ज़्यादा एलआईसी में चल रहे हैं। हाँ, सनी जी ये बताइएगा कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, इसमें प्रेज़ेंटली कौन-सा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बिक रहा है, जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है? हुँ। और अच्छा बिज़नेस कर रहा है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। देखिए, प्लान मैं अब आपको ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा कि कौन-सा सबसे ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि हर प्लान की ज़रूरत अलग-अलग हिसाब से अलग-अलग समय में अलग-अलग ज़रूरत होती है। वैसे करंटली अगर मैं आपको बताऊँ, हम जो है जीवन लक्ष्य एक हमारा प्लान है, उसमें रिटर्न भी बहुत बढ़िया है और रिस्कवर भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। जीवन लाभ एक प्लान है, उसमें भी रिटर्न बहुत बढ़िया है। ये प्लान ऐसे हैं कि जिसमें आपको कुछ पीरियड तक आप प्रीमियम देते हैं, उसके बाद आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास जीवन उत्सव करके एक प्लान आया है, उसमें क्या है कि आपके पास 5 साल से लेकर 15-16 साल तक का प्रीमियम देने का ऑप्शन है और उसके बाद आपको जो है लाइफ टाइम रुपया गारंटेड मिलता रहेगा। अच्छा, ये बढ़िया है, ये तो बढ़िया मतलब था। एक तरह से आप समझिए पेंशन टाइप का प्लान हो गया। अच्छा, पेंशन टाइप। जीवन उत्सव, जीवन उमंग 2 प्लान ऐसे हैं, जिनमें आपने सर्टेन पीरियड तक आपने प्रीमियम देनी है। उसके बाद आपको लाइफ टाइम सर्टेन अमाउंट आता रहेगा प्रति वर्ष और कभी भी कुछ हो जाता है, तो बीमा धन के साथ जो बोनस है, वो नॉमिनी को मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लान हैं जो बिक रहे हैं। जो बिक रहे हैं, जी। ठीक है। सनी जी एक सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मैं आपसे करना चाहूँगा कि कोई आदमी है, उसने एलआईसी पॉलिसी ली, 1 साल कंटिन्यूटी रखी, हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली उसकी डेथ हो गई, हुँ, ठीक है?
2 सर्कमस्टेंसेस हम्म। मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला सर्कमस्टेंसेस ये है कि वो उसने 1 साल पॉलिसी ली और 1 साल बाद उसका अनफॉर्च्यूनेटली एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। सेकंड सर्कमस्टेंस ये है कि उसने 1 साल पॉलिसी ली और उसका मर्डर हो गया। हम्म। तो ये बोथ सर्कमस्टेंसेस में वो जो बंदा है वो कवर होगा एलआईसी में कि नहीं होगा, वो थोड़ा-सा जानकारी दीजिए हमें। देखिए, कवर का जहाँ तक बात है, तो जब हम किसी व्यक्ति का बीमा करते हैं, उसका हम प्रपोज़ल फ़ॉर्म भरते हैं। उस प्रपोज़ल फ़ॉर्म को जब हम ब्रांच में लाके कंप्लीट करते हैं और रुपए जमा करके जो उसकी रसीद निकल के आती है, जिसे एफपीआर बोलते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, वो जहाँ से निकल गई, वहाँ से उस व्यक्ति का कवर स्टार्ट हो गया। जी। अब अगर उसके साथ कुछ भी हो जाता है, तो उसको रिस्क कवर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, भाई ये है कि एलआईसी में क्या होता है कि जब किसी पॉलिसी में डेथ होती है, तो पॉलिसी लेने की डेट से लेकर 3 साल, ओके, इस 3 साल के दौरान हम इसको बोलते हैं अर्ली क्लेम। ओके, तो इस दौरान एलआईसी जाँच करती है कि किन वजह से डेथ हुई है। उस वजह अगर बड़ी मतलब ऐसी कोई डाउट या कुछ झूठा तथ्य निकल के नहीं आता है, तो क्लेम उसे मिल जाएगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ गलतीवश या फ्रॉडवश या गलत इंटेंशन से बीमा किया था, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ गलत इंटेंशन होगा, तो क्लेम तो फिर हुँ, कोई भी नहीं देगा, गलत कोई नहीं चीज़। देगा, सही बात है। और अगर सब कुछ ठीक होगा तो क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा उसमें। फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेंगी। बिल अब भई अगर एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा है, नॉर्मल डिस्कवर तो उसे मिल ही जाता है। अब एक्सीडेंट की जब बात आई, तो एक्सीडेंट का हमारा पुलिस का एफआईआर होगी, पंचनामा रिपोर्ट होगा, बहुत सारी चीज़ होती है, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट माँ दी, एक्सीडेंटल उसको रुपया मिलेगा। और मैंने कहा ना कि अगर इंटेंशन सही होगा, तो फिर तो उसको पेमेंट मिल ही जाएगा। तो जो हमारे अधिकारी लोग जाँच करने के लिए जाते हैं, वो यही जाँच करते हैं कि क्या मतलब इंटेंशन था, किस वजह से इसकी मृत्यु हुई। कोई बीमारी थी या उसने कोई गलत काम करता, तो वो सब तथ्यों में आ जाता है। उसके बेस पे एलआईसी आपको डेथ क्लेम प्रोवाइड बिल्कुल, करती है। आपने सही बात बोली। कुछ चीज़ें हमारे जो इंडियंस जो हमारी मेंटालिटी रहती है, हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है? बहुत जगह मैंने देखा है कि हमने इंश्योरेंस ले लिया और हमने अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया, कन्वे नहीं किया और अनफॉर्च्यूनेटली जो है डेथ हो गई, तो ना उनके नॉमिनी को पता है कि भैया इन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो कैसे क्लेम करें? मेरे ख़्याल से बहुत सारे क्लेम ऐसे भी आते होंगे जहाँ पे नॉमिनी को भी नहीं पता है कि हमारे बंदे ने पॉलिसी ले रखी है। ऐसे क्लेम भी मेरे ख़्याल से बहुत सारे अमाउंट ऐसे ही पड़े होंगे आपके पास अब देखिए, एलआईसी में। क्लेम तो नॉमिनी के एंड से ही आएगा। एलआईसी तो फिर उसको भी कैसे पता चलेगा कि आपने पॉलिसी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, कुछ पॉलिसी नंबर बताना पड़ेगा या कुछ कागज़ दिखाना पड़ेगा। बाकी अगर कुछ कमी-पेशी है, तो वो हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ें कमी-पेशी करके उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन अब ये तो जो पॉलिसी का जो नॉमिनी है, हुँ, हुँ। उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। वो ऑफ़िस में आएँगे, पूछेंगे कि यार, सर्च करके बताया जा सकता है कि कौन-कौन सा पॉलिसी उनका था, क्या था करके। पता तो चल जाता है, वैसे ऐसा नहीं है। लेकिन इंटीमेशन जब कस्टमर के एंड से आएगा, तभी उस तभी पे कुछ पता कार्रवाई चलेगा। कर पाएँगे। सनी जी, आप तो काफ़ी टाइम से इंश्योरेंस में हैं। अभी कुछ 5-6 साल पहले ही एक केस आया था नैनीताल और इसके बीच में। पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, बट मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया था वो केस। वाइफ़ ने हस्बैंड की गाड़ी में आग लगा दी थी और हस्बैंड गाड़ी में ही था और यहीं पे कुछ 2 गाँव या कहीं पे आग लगी थी। तो लोगों ने समझा कि भैया ये न नेचुरली गाड़ी में कुछ आग लग गई और वो वाइफ़ गई दिल्ली, वहाँ पे उसने 5 करोड़ का क्लेम डाला इंश्योरेंस का। तो ये भी जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ। ऐसे खुराफाती दिमाग भी हैं हमारे हुँ, हुँ, इसमें हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि लोग जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस ले लिया है, अब भैया इनको मार दो, ठीक है। तो वो बाद में पता चला, इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये सब हुआ तो पता चला कि भैया उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा था वाइफ़ का और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलके उनको मार दिया था और इन्वेस्टिगेशन में तो डेड बॉडी मिलना बहुत ज़रूरी होता है सर, हुँ, हुँ। कि शायद टर्म इंश्योरेंस का ये है कि डेड बॉडी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़े से कुर आपकी संज्ञान में ऐसे कुछ क्लेम आए हैं, फ्रॉड क्लेम आए हैं, जहाँ पे आपने हैंडल किया हो? अभी तक तो ऐसा कोई क्लेम आया नहीं हमारे उसमें। है, अच्छा अब होता है कि भई अलग-अलग कहीं अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग रहता है। बट ये है कि मैंने कहा ना कि देखिए, एलआईसी का जो अभिकर्ता होता है, वो बहुत ईमानदारी के साथ काम करता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए वो ट्रस्ट बना भी है आज की डेट में। एलआईसी का मतलब क्या है कि जो हमारा अभिकर्ता है, वही रूट लेवल पे बिल्कुल जो है एलआईसी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है।
उसकी ईमानदारी है कि इसके लोग उस पे ट्रस्ट करके उसको रुपया भी दे देते हैं, और कितनी बार उससे रसीद भी नहीं लेते हैं कि यार चलो हमने उसको रुपया दे दिया है, ट्रस्ट है। भैया वो कर देगा जमा करके। ये भरोसा होता है, और वो भी आता है, भले एक आध दिन आगे पीछे हो, लेकिन वो भी आके रुपया जमा कर जाता है। तो वो अभिकर्ता को पता है कि यार अधिकतर जो बीमे होते हैं उनमें बहुत कम ऐसे केस एलआईसी में आते हैं कि जहाँ पे कोई गड़बड़ी हो। अन्यथा अभी एलआईसी का अभिकर्ता बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करता है और काम करता है, और उसके रिजल्ट भी बहुत बड़ी। सिविल मुझे लगता है कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ऐसी कंपनी है जिसका एक नॉर्मल आदमी के साथ, एक रिमोट या अर्बन एरिया में भी बंदा रह रहा है, उसके साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ब्रांड ऐसा है, लोगों के माइंड में ऐसा रिकॉल कर गया है ये ब्रांड, और कोई मैं दूसरा ब्रांड नहीं बोलूँगा, बट एलआईसी ही मैं एक जो बोलता हूँ कि ऐसा ब्रांड है कि रिमोट एरियाज़ में जो अनपढ़ आदमी तक है, वो खुद बोल देगा एलआईसी सर, हाँ, मुझे एलआईसी के साथ जाना है, मैं भले और किसी के साथ ना जाऊँ। बिल्कुल। ये आपका जो ब्रांडिंग जो है बहुत तगड़ी है सर, इसकी रीच बहुत और पेनिट्रेशन बहुत तगड़ा हुआ है आपका एलआईसी का, और हर जगह ऑफिसेज़ हैं, रिमोट एरियाज़ में भी ऑफिसेज़ हैं आपके। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को एलआईसी के बारे में पता है। भले और कुछ अदर इंश्योरेंस के बारे में जानकारी ना हो, हुँ, हुँ। बट एलआईसी के बारे में लोगों को पता है। जी, जी, जी। अच्छा सनी जी, अब मैं थोड़ा-सा आपसे पर्सनल सवाल पूछूँगा हुँ, हुँ। कि आप तो काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो जैसे आप अपनी दिनचर्या कैसे डिसाइड करते हैं? पूरा कैसे पूरे एक दिन की पूरा कैसे एक लेआउट कैसे बनाते हैं पूरे दिन का? किस तरीके से थोड़ा-सा जानकारी दीजिए? देखिए, होता क्या है कि मैंने कहा ना कि मेरा जो एलआईसी में रोल है वो है कि नए अभिकर्ताओं को जोड़ना, उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना, ट्रेनिंग देना, और उनके साथ ज़रूरत पड़ी तो फील्ड में मूवमेंट करके कस्टमर को भी समझाना, जॉइंट कॉल करके कस्टमर को भी समझाना। तो होता क्या है कि जब हम नए अभिकर्ता बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा-सा उनको समय ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो पहले से डिसाइड कर देते हैं कि यार कि जैसे कल का दिन है, कल के दिन में मैंने अपने जो कुछ साथी हैं उन लोगों के साथ जॉइंट कॉल का समय दे रखा है, वो समय मैं उनके साथ निकाल देता हूँ। वो पहले से फिक्स कर लेते हैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कि देखिए कस्टमर से मिला तो हमें उसका टाइम के हिसाब से मिलना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि मेरा मन किया तो हमने चल दिया करके। तो हम टाइम ले लेते हैं, उस हिसाब से फिर उनसे जाके मुलाकात कर लेते हैं। और बाकी फिर अपना जब कार्य अपना फील्ड का निपट गया तो उसके बाद अपना ऑफ़िस में आए, ऑफ़िस में बैठे और अपने जो ऑफ़िस के कार्य हैं वो संपन्न करके शाम को फिर भी देखो होता क्या है कि इस फील्ड में जो इंश्योरेंस फील्ड है इसकी जो मार्केटिंग होती है इसके लिए जो सबसे आइडियल टाइम होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग होता है, अच्छा। जहाँ पे हम अपने कस्टमर से मुलाकात कर सकते हैं। मुझे किसी से मिलना है तो वो सुबह के टाइम अपने घर में रहेगा। मैं अपने अभिकर्ता के साथ या खुद भी जाऊँ तो जैसे भी मिलूँगा सुबह, क्योंकि दिन में तो सब अपने-अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। बिल्कुल। या फिर वो शाम को अपने घर में मिलेगा। तो ये 2 टाइम होता है जिस समय हम अपना जो है फ़ील्ड का शेड्यूल बनाते हैं। बाकी दिन का टाइम फिर हम अपने अगर कोई इस तरह का फिक्स नहीं है तो हमारा ऑफ़िस में अपने समय वहाँ पे जो भी काम होता है ऑफ़िस का कार्य संपन्न करते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सनी जी आपने बताया कि आपका जो बिज़नेस जनरेशन है थ्रू एजेंट है और थ्रू डायरेक्ट चैनल भी है। तो कैसे आप अपनी टीम को, जैसे टारगेट आपके होते होंगे, कैसे आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं कि भैया बिज़नेस जनरेट करो? क्या आप उनको सीख देते हैं? क्या कैसे मोटिवेशन क्या रहता है बेसिकली? देखिए, जो हमारे अभिकर्ता होते हैं, उनको कमीशन एलआईसी प्रोवाइड कराती है। अच्छा, कमीशन बेस्ड जो भी प्रीमियम लाते हैं एलआईसी उन पे अलग-अलग टर्म पीरियड के हिसाब से कमीशन देती है, और अच्छा खासा कमीशन एलआईसी उनको प्रोवाइड कराती है। मैं इस आपके माध्यम से भी बता भी देना चाहता हूँ कि अभिकर्ता का एज़ ए करियर भी बहुत शानदार ऑप्शन है एलआईसी के अंदर। अच्छा, हाँ, 2 तरह का ऑप्शन है। एक ऑप्शन में तो क्या होता है कि अब एलआईसी ने क्या कर दिया कि अभिकर्ता अगर कुछ टाइम पीरियड तक बढ़िया काम करे, तो वो एलआईसी के अंदर एज़ ए एलआईसी के रोल पे एज़ ए विकास अधिकारी भी एंट्री कर सकता है। बिना पेपर दिए? पेपर होगा, इंटरनल पेपर होगा? हाँ, जैसे क्या होगा कि आप अब हम ओपन मार्केट से लेंगे, तो 2 पेपर करते हैं, प्री, मेन और उसके बाद इंटरव्यू। यहाँ पे एलआईसी ने क्या कर रखा है, कोई 25% का क्राइटेरिया जो है अभिकर्ताओं से लेने का कर रखा है। तो उसमें अभिकर्ताओं को प्रेफ़रेंस मिल जाती है, जो बढ़िया परफ़ॉर्मिंग अभिकर्ता हैं, जो 50-50 पॉलिसी कर रहे हैं हाल की, तो उनको अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनको जो है फ़ायदा मिल जाता है। अभी हमारी एलआईसी में बहुत से अभिकर्ता विकास अधिकारी बन के आए हैं। अच्छा, हाँ, और एजेंट? हाँ, एजेंट। और दूसरा क्या है कि अगर वो एजेंसी में ही अगर आगे बढ़ें, पूरा फुल टाइम भी अगर एजेंसी में करें, तो वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, क्लब मेंबरशिप होती है, ब्रांच मैनेजर क्लब, डिवीज़न मैनेजर क्लब, ज़ोनल मैनेजर क्लब, चेयरमैन क्लब, तो इनमें सुविधाएँ बहुत देती है एलआईसी। हालाँकि इसके भी टारगेट होंगे 50 पॉलिसी साल की, 80 पॉलिसी, 100 पॉलिसी, 130 पॉलिसी, इस तरह से आपने 3 साल लगातार 4 साल काम करना है। उसके बाद आपको इन क्लबों में एंट्री हो जाती है। उस क्राइटेरिया तो कुछ ना कुछ रखा जाएगा ना जो आपको नॉर्मल से डिफरेंशिएट करेगा। बिल्कुल। तो इन क्लबों में एंट्री के बाद एलआईसी आपको सुविधाएँ बहुत प्रोवाइड करा देती है।
आपने देखा होगा बहुत से अभिकर्ताओं के एलआईसी एजेंट्स के ऑफिस होते हैं, अपने अपने ऑफिस खोले रहते हैं ना, प्रीमियम भी कलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप सब लगा रहता है, तो वो सब एलआईसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, वो एलआईसी के द्वारा प्रोवाइड जी, किया जाता है। एलआईसी उसका देती है, बताती है, ऑफिस अलाउंस प्रोवाइड करती है, जो रसीद कटती है रसीद का एलआईसी उनको प्रोवाइड करती है, ऑथराइज़ कर दिया, अब रसीद काटें करके। उनकी रसीद भी पूरी तरह से उतनी मान्य है जितनी ऑफिस के अंदर की मान्य है। अच्छा, तो ये सुविधाएँ हैं। तो ऑफिस अलाउंस, मोबाइल का खर्चा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर एडवांस एलआईसी उनको देती है अच्छा। और इंटरेस्ट फ्री देती है। उसपे कोई ब्याज नहीं पड़ता है जो। हमारे जो नवयुवक जो है इस फील्ड में आना चाहते हैं, हुँ। ठीक है, उनके लिए आप लोगों ने द्वार खोले हुए हैं। वो एज़ अ एजेंट और एज़ अ जो है एम्प्लॉयी भी जॉइन हो सकते हैं। पहले तो एज़ अ एजेंट ही उनको प्रूव जी। करना पड़ेगा इनिशियली, बट जो आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो ये तो यंग जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा वो है, हाँ, स्कोप है। अभी एक आपने सुना होगा बीमा सखी, हाँ, हाँ। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर में इस स्कीम को लॉन्च किया था, बीमा सखी नाम से। अच्छा, इसमें क्या है, महिला जो है एलआईसी अभिकर्ता बनेगी, महिला के नाम पे एजेंसी होगी, उसका जो है पेपर होगा, आईआरडी का पेपर होता है, पेपर पास करने के बाद उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। फिर उन्होंने जो है बीमे का कार्य करना है, उसके कुछ नॉर्म्स एलआईसी ने रखे हैं कि आपको इतना-इतना कार्य आपने साल में करना है, महीने में करना है। उसके एवज़ में कमीशन तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ₹7,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड भी अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है। 60 ₹7,000 7,000 7000 पर 7,000 फर्स्ट ईयर, 6,000 सेकंड ईयर और 5,000 थर्ड ईयर। तो 3 साल तक एलआईसी उनको कमीशन के अलावा स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करा रही है। तो ये बीमा सखी नाम से योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एलआईसी में देखने को मिल रहा है। बहुत सी महिलाएँ जो है इससे जुड़ रही हैं। देखिए, बहुत बढ़िया, हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो ये तो एलआईसी का बहुत बढ़िया प्लान है, जिसमें वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं जो जॉइन करना चाहती हैं, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, उनके लिए तो बहुत अच्छा स्कोप है ये पॉलिसी। जी, जी, जी। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, तो मतलब इसमें जो भी दर्शकों को कोई भी 18 साल से ऊपर की महिला हो, वो इसको जॉइन कर सकती है। तो ये मैरिड आफ्टर वो मैरिज कोई उससे कोई दिक्कत कोई इसमें एज नहीं, लिमिट नहीं है। एज लिमिट में ओ आप 18 मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद आपको बस मैंने कहा ना एक आईआरडी का पेपर होता है, वो नहीं। एक अपॉइंटमेंट लेटर है, उसके बाद पेपर पास होने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और जो भी उसमें फिर कार्य की जो है वो हम उनको बताएँगे कि कैसे-कैसे करना है, क्या और करना है करके। जैसे कि सपोज टेक एन एग्जांपल, कोई निम्न वर्ग का महिला है और हुँ, वो 12th पास करने के बाद जॉइन करना चाहती है। हुँ। वो साथ में ग्रेजुएशन भी कर रही है साइड और बाय साइड, कल तो पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल और जी। ये साथ में जॉइन कर सकते ये जो एलआईसी एजेंसी का जो करियर है, हैं। ये एक ऐसा मतलब इसको मैं कहूँगा ये प्योर बिज़नेस है अच्छा, और एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आपके पास समय की स्वतंत्रता है अपने हिसाब से कार्य करने की। आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि मुझे 10 बजे अभी ऑफ़िस एम्प्लॉयी के लिए बाउंडेशन होती है ना कि 10 बजे पहुँचना है, 5 साढ़े 5 बजे तो ऑफ़िस में ही रहना है, ऑफ़िस में रह के अपने कार्य करने हैं। बट एलआईसी अभिकर्ता के पास कोई बाउंडेशन नहीं है। वो कभी भी जब भी चाहे उसका मन करे वो अपना एक समय खुद डिसाइड करे कि यार मैंने किस समय ये काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 24 घंटे ये काम करे। वो 2 घंटे 3 घंटे भी अगर अपना फ़ील्ड में दे, तो बाकी अपना जो अन्य कार्य कर रहा है वो साइड से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि आप एज़ अ ऑप्शनल भी इसको चूज़ कर सकते हैं एज़ अ करियर, और साथ में और भी दूसरे काम भी कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ हमारे योजना जो आपने बताई है प्रधानमंत्री। और एलआईसी सारी उसमें सुविधाएँ प्रोवाइड करती है एलआईसी अभिकर्ता को। मैंने कहा ना जो इतने सारी चीज़ें मैंने क्लब मेंबरशिप के बारे में बताई। इसके अलावा जो है एडवांसेस भी बहुत से अभिकर्ताओं को फेस्टिवल एडवांस प्रोवाइड करना, ग्रेच्युटी भी एलआईसी प्रोवाइड कराती है, अच्छा, ठीक है? अपने क्लब मेंबर्स को जो है बीमे क्या हेल्थ कवर भी प्रोवाइड कराती है। तो सुविधाएँ वो सारी सुविधाएँ देती हैं जो एक एम्प्लॉयी को दी जाती है। ओके। इसीलिए जो है एलआईसी का अभिकर्ताओं ने कहा ना नहीं, नहीं, बहुत ये तो बहुत बढ़िया। बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता है और एलआईसी से उसको जुड़ाव है और वो जब मिल रहा है, अच्छा उसको एलआईसी पूरा सम्मान दे रही है, तभी वो कार्य भी कर भी रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने सर। अच्छा सर, जैसे कि ग्रुप हेल्थ में क्रिटिकल इलनेस कवर होता है, ऐड ऑन कवर हुँ, हुँ। होता है। वैसे ही टर्म इंश्योरेंस में या आपके दूसरे प्लान्स में क्रिटिकल इलनेस कवर होता है? ऐसा कुछ है? क्रिटिकल इलनेस राइडर करके पहले मैंने कहा ना कि अभी हमारे जो आईआरडीए ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसमें ये राइडर हमारा हट गया है। अभी करंट में हमारे पास ये राइडर अवेलेबल नहीं है। नहीं है, ओके। हाँ, और अभी पहले था था पहले था, अभी हेल्थ का भी 1-2 प्रोडक्ट हमारे पास पहले थे, अच्छा, अच्छा। अभी वो नहीं है। अभी आपने सुना भी होगा कि एलआईसी जो है हेल्थ इंश्योरेंस में ऑलमोस्ट उतर ही गई है
किसी एक कंपनी को स्टेक उसमें बढ़ाया है, 30-40% का स्टेक एलआईसी ने बढ़ाया है, तो बहुत जल्दी उसका जो है कार्य भी हेल्थ का शुरू हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस का। तो क्या मतलब एलआईसी तो अभी तो प्योरली गवर्नमेंट है, हाँ जी। तो क्या कुछ स्टेक वो प्राइवेट इक्विटी प्राइवेट शेयर होल्डर्स को बेच रहे हैं? जैसे न्यू इंडिया ने आईपीओ लॉन्च किया, कुछ शेयर्स उन्होंने बेच दिए हम पब्लिक ये सेक्टर। ये तो खैर अब जब आएगा तो पता चल जाएगा, इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन एलआईसी क्या है, जो भी है क्लियरिटी हो जाएगी। एलआईसी भारत सरकार की कंपनी है, और ये सबसे बड़ी बात है कि वो भारत सरकार की कंपनी, तो भारत सरकार की एक सॉवरेन गारंटी होती है बिल्कुल बिल्कुल। जो एलआईसी के साथ है, इसीलिए एलआईसी के लोगों को भरोसा भी है जो अन्य कंपनियों के साथ नहीं है। सॉवरेन गारंटी का मतलब कि एलआईसी में जो भी आपका रुपया है उसकी भरपाई अगर कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है जहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाए, तो वो रुपया भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वो दिया जाएगा। ये सॉवरेन गारंटी। अच्छा सनी जी, मैंने बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है कि लोग अपनी ये एलआईसी पॉलिसी को दिखा के लोन भी ले लेते हैं। इस बारे में थोड़ा मुझे जानकारी थोड़ा बताइएगा कि एलआईसी पॉलिसी अगर मेरे पास है 50 लाख की, 60 लाख की, या कुछ एंडोमेंट प्लान चल रहा है, उसको दिखा के मैं लोन भी ले सकता हूँ बैंक से? हाँ, आप बैंक से भी ले सकते हो, एलआईसी की पॉलिसी के अगेंस्ट में जितना आपने डिपॉज़िट किया है, हाँ, हाँ। उसके अगेंस्ट में भी आपको लोन मिल जाएगा। वो एलआईसी देगी? वो एलआईसी देगी। अच्छा, वो एलआईसी देगी। और बैंक में देंगे तो बैंक एक सरेंडर वैल्यू होती है कि उस वैल्यू के हिसाब से आपको जो है लोन या जो भी आपको देगा वो उस हिसाब से वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, या आपकी लिमिट बढ़ा देंगे। आप और भी जैसे आप जब आप लोन वगैरह कुछ लेते हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, तो एलआईसी पॉलिसी उन डॉक्यूमेंट की मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपका वेटेज बढ़ा रहा है कि यार इतना है, तो बैंक को भी निश्चिंत हो जाएगा कि इतना रुपया अगर ये व्यक्ति नहीं भी देगा तो एलआईसी पॉलिसी से मिल जाएगा। एलआईसी से मिल जाएगा। तो वो भी एक आपका जो है ऐसा दस्तावेज है जिसको आप प्रूफ के रूप में रख सकते हो। गवाही मानते हैं ना, तो वो गवाही के रूप में हो गया एक तरह से, आप क्या है भैया इतना तो मेरा एलआईसी का रुपया है, अगर किसी भी परिस्थिति है तो आप यहाँ से भी रिकवरी कर सकते हैं, तो वो बैंक इसलिए उसको रखता है। मैंने देखा है सर, जैसे कि कोई फ्लैट के लिए कोई फ्लैट परचेस करता है हुँ। या कोई घर परचेस करता है, बैंक के थ्रू परचेस करता है बाय द वे, तो उसमें वो लोग टर्म पॉलिसी लगा देते हैं कि इतने लाख की आपकी टर्म पॉलिसी, अगर बंदे को कुछ होता है तो वो अमाउंट वो रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें बैंक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि भैया आप ये अगर लोन ले रहे हैं हमसे, देन इट्स अ कंपल्शन, देन यू हैव टू टेक दिस टर्म इंश्योरेंस ऑल्सो। और अगर इधर आपका पर्सनल चल रहा है, देन यू हैव टू शो इट टू देम। मैंने कहा ना, इसलिए जो एलआईसी पॉलिसी होती है वो ये सब यहाँ पे काम कर जाती है। यहाँ तो वहाँ हाँ, पे अगर आपने एलआईसी पॉलिसी ले रखी है, तो फिर वो जो आपको कंपल्सन करें तो आप दिखा सकते हो भैया देखो मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है, बिल आप इसके बेसिस पे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़ा दीजिए। सनी जी, आने वाले 5 साल में आप ये लाइफ इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन है, कंपनी को कहाँ पे देखते हैं? किस लेवल पे देखते हैं और इनके प्रोडक्ट्स को आप कितनी रीच देखते हैं? और थोड़ा-सा इस बारे में बताइए। अब देखिए आप मैं ये बताऊँगा कि सरकार ने आईआरडी के माध्यम से लक्ष्य रखा है 2047 तक हर पॉकेट में इंश्योरेंस देने का। और आप भी जानते हैं कि एलआईसी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हुँ, हुँ। तो और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि हमें 300 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनानी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं को पूरा करने में एलआईसी का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहना है। हम अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से उसको पूरा जितना मैक्सिमम हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सनी जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी नॉलेज हमें प्रोवाइड करी जो हमें नहीं ज्ञात थी, और आई होप कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी ज्ञान मिला होगा टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान और अदर यूनिट लिंक्ड प्लान के रिगार्डिंग, और क्या-क्या बेनिफिट आप देते हैं और यंग जनरेशन के लिए कितना बड़ा स्कोप है यहाँ पे जॉइन करने के लिए, वो भी आपने जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। ना और अ, आगे कभी कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हुई तो हम आपको ज़रूर बुलाएँगे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे सनी गजोला जी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के विकास अधिकारी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और जो प्रोडक्ट्स हैं, टर्म इंश्योरेंस, यूनिट लिंक इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान्स, और जो स्कोप है यहाँ पे इस कंपनी में, आई होप कि दर्शकों को इस बारे में जानकारी मिली होगी अच्छी, और हम कोशिश करेंगे कि और भी आपको जानकारी दे सकें। अगले हफ्ते हम मिलेंगे आपको नए चेहरे के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते रहिए बैठक अमनों की।